हेलो माय लवली मॉमीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप दैट आप लोग प्रेगनेंसी सीरीज़ बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज मैं प्रेगनेंसी मंथ 6 डिस्कस करूँगी। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक मंथ है। प्रेग्नेंट औरतों के लिए ये मंथ बहुत ही एक्साइटिंग होता है। एक साइड में जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर की शुरू होती है, न्यू चीज़ें आने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहते हैं, साथ के साथ मन में काफ़ी ज़्यादा डर भी रहता है क्योंकि एक और ट्राइमेस्टर बाकी रह गया। इसके बाद ही आपका जो डिलीवरी टाइम है दैट इज़ नॉकिंग एट योर डोर। इस मंथ में बच्चे के अंदर कुछ हैवोक डिफरेंस होता है, हाइट एंड वेट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। उसके साथ साथ बच्चे का मसल डेवलपमेंट होता है। मम्मियों का वेट गेन करना इस महीने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आपकी जो वेट गेन है वो बहुत ही अच्छे से हो और बच्चा तंदुरुस्त बने। तो चलिए विदाउट एनी अडू लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। सबसे पहले बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सो प्रेगनेंसी मंथ 6 के स्टार्टिंग में बच्चे का हाइट होता है 21 सेंटीमीटर तक, और जैसे जैसे 6 मंथ्स ख़त्म होने को है तब बच्चे का हाइट बढ़ जाता है अप टू 33 सेंटीमीटर तक। अगर हम वेट के बारे में बात करेंगे तो बच्चे का वेट 6 मंथ के एंड तक 650 यानी कि 650 ग्राम तक पहुंच जाता है। उसके साथ साथ बच्चे के बॉडी में जो फैट डिपोजिशन होता है वो इसी मंथ से स्टार्ट हो जाता है। देखिए, पहले के 3 महीने में बच्चे के ऑर्गन्स डेवलप होता है, बच्चे का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड मंथ में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में वही सारे जो ऑर्गन्स है उसका डेवलपमेंट होता जाता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में आके सारे ऑर्गन्स फुल्ली डेवलप हो चुका होता है। उसके ऊपर बस फैट डिपोजिशंस होते हैं। तो ये मंथ फैट गेन करने का मंथ है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका बच्चा तंदुरुस्त बने उसके लिए स्पेशल ख्याल आपके डाइट के ऊपर रखने का। इसी महीने बच्चे का जो हियरिंग कैपेबिलिटी है यानी कि सुनने का कैपेबिलिटी वो अच्छे से बन जाता है। उसके साथ साथ बच्चा अभी आइज़ ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। हालांकि पूरे तरीके से अभी ब्रॉडली ओपन नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा बच्चा खुल सकता है। बच्चे का आईलैश और आईब्रोज अच्छे से डेवलप हो गया है। उसके साथ साथ बच्चे का जो टेस्ट बर्ड्स है यानी कि टंग के ऊपर, ज़ुबान के ऊपर जो छोटे छोटे दाने होते हैं उसको टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं, बच्चे का डेवलप हो चुका है। और उसके साथ साथ अगर मम्मियाँ खट्टा खाते हैं तो बच्चे को वो खट्टापन महसूस होता है टंग में। अगर मम्मियाँ कुछ कड़वा खाते हैं, कुछ मीठा खाते हैं, वो भी बच्चे को फील होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा होता है एमनोटिक फ्लूइड के अंदर, और आप किसी भी तरीके का अगर खाना खाओगे वो एमनोटिक फ्लूइड का जो टेस्ट है उसको चेंज करते हैं, और वही एमनोटिक फ्लूइड बच्चा पीते हैं, उधर ही यूरिनेट करते हैं और फिर उसी को ही पीते हैं। सुनने में अजीब लग रहा है पर यही प्रोसीड्यूर वोम के अंदर चलता है। बड़े आसानी से जो बच्चे हैं वो आपके जो खाना है उसको टेस्ट कर सकते हैं। कई बार हम बोलते हैं जो मम्मियों को खाने को पसंद है वही बच्चे को खाने को पसंद है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जन्म से ही पेट में रहते हुए ही बच्चा उसी खाने को टेस्ट करते हैं जो मम्मियाँ टेस्ट करते हैं, तो लाइकिंग्स काफ़ी टाइम्स सेम होते हैं। नेक्स्ट जो डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होता है वो है हैवक मूवमेंट। प्रेगनेंसी के 6th मंथ से बच्चे का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादा टाइम जो प्रेग्नेंट वीमेन होते हैं वो बोलते हैं कि 5th मंथ तक मुझे फील नहीं हो रहा है बच्चे का मूवमेंट, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, क्योंकि बच्चे का मूवमेंट कितना जल्दी फील होगा वो 3 क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, वो है एमनोटिक फ्लूइड। अगर एमनोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा है तो बच्चे का मूवमेंट थोड़ा कम आता है। अगर एब्डोमेन एरिया में ज़्यादा मसल है यानी कि मोटापा है तो भी फीलिंग लेट आता है। और थर्ड है, अगर प्लेसेंटा आपके एंटीरियर यानी कि सामने की तरफ है तो भी थोड़ा सा मूवमेंट लेट आते हैं। बट प्रेगनेंसी के 6th मंथ में बच्चे का मूवमेंट आ जाता है। इस टाइम पे बच्चे का जो बोन्स है यानी कि हड्डियां है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और अब इसका मूवमेंट सिर्फ रैंडम नहीं होगा, इसके मूवमेंट के साथ इसके ब्रेन का कोऑर्डिनेशन भी होगा। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा उजाले में आप चले जाओगे तो बच्चे को फील होगा कि अभी लाइट है आसपास, रिएक्ट करता है। आपके पेट के अंदर जो गैस का आवाज़ें होते हैं उस पे भी बच्चे रिएक्ट करते हैं क्योंकि उसको सुनने को मिलता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लाउड साउंड करोगे, लाउड साउंड जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे आप चले जाओगे तो भी बच्चे रिएक्ट करता है। अभी आप जब भी खाना खाएंगे तब भी बच्चे रिएक्ट करेगा, क्योंकि अभी बच्चे का जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो काम करने लगा है।
बच्चे के ब्रेन अभी पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। बच्चे का जो मेलानिन फॉर्मेशन है वो भी शुरू हो गया है। बच्चा जब पेट के अंदर फॉर्मेशन लेते हैं उसके स्किन पूरा वाइट होता है, कोई भी मेलानिन फॉर्मेशन नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जब 5th मंथ में हम स्कैन करते हैं, 4D सोनोग्राफी करते हैं जिसको टीफा स्कैन या एनोमली स्कैन बोलते हैं, बच्चे के स्किन के नीचे जितने भी ऑर्गन्स तैयार हुआ होता है सबको डिनोट करते हैं ये एनोमली स्कैन, कि हर एक ऑर्गन अच्छे से डेवलप हुआ है कि नहीं, उसी के ऊपर ये टेस्ट का रिपोर्ट आता है। ये इसीलिए पॉसिबल होता है क्योंकि बच्चे का जो स्किन है वो ट्रांसपेरेंट होता है, बच्चे के स्किन के ऊपर कोई कलर ही नहीं होता है, वाइट कलर का होता है स्किन। प्रेगनेंसी के 6th मंथ से बच्चे के स्किन में मेलानिन फॉर्मेशन होता है, यानी कि बच्चे का स्किन रेड होता है, धीरे धीरे उसमें कलर आता है, बालों में पिगमेंटेशन तैयार होता है, बाल का जो कलर है वो वाइट से ब्लैक होने लगता है। कई बार हम देखते हैं बच्चे पैदा हुए हैं बहुत ही सफ़ेद, उसके जो बाल है वो भी पूरा गोल्डन है, वाइट कलर का है, आईलैश भी वाइट है, आईब्रोज भी वाइट है, स्किन के बाल भी वाइट है। ये इसीलिए होता है, कई बार नेचुरली जो मेलानिन फॉर्मेशन है वो नहीं होता है बच्चे में। ये एक टाइप की बीमारी है और वो पूरी ज़िंदगी भर फॉर्म नहीं होता है, ये प्रॉब्लम रह जाता है। ये एक टाइप की स्किन डिजीज़ है। मम्मियों के लिए मैं बता दूँ, वेट गेन करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जितना वेट गेन करोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बच्चा कितना तंदुरुस्त बनेगा, कितना हेल्दी बनेगा। इसी महीने से आप जो फैटी खाना है यानी कि डेयरी प्रोडक्ट, चीज़, दूध, उसके साथ साथ बादाम, इस टाइप का घी, बटर, ये सब खाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितना आप हेल्दी होंगे बेबी भी उतना हेल्दी बनेगा, बेबी के अंदर उतना फैट डिपोजिशन होगा, बेबी तंदुरुस्त बनेगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा ओबेस है यानी कि आपके वेट बहुत ही ज़्यादा है तो ज़्यादा वेट गेन करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं तो काफ़ी ज़्यादा वेट गेन की ज़रूरत है, तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट कर देंगे। बट ऑन एन एवरेज हम ये मानते हैं कि हर एक प्रेग्नेंट औरत को यही 6th मंथ से कम 1.5 kg का इंक्रीमेंट होना पर मंथ ज़रूरी है, 1 से 1.5 kg होना ही चाहिए। तो अगर आपको कोई भी वेट से लेके प्रॉब्लम हो रहा है, आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, इंस्टेड ऑफ दैट वेट लूज़ हो रहा है, तो ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट कीजिए। पहले के 3 महीने औरतें बहुत ही ज़्यादा नॉजेटिक होते हैं, वॉमिटिक होता है, जो भी खाना खाते उससे ज़्यादा उल्टी कर देते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से होता है, जिसके लिए औरतें वेट लूज़ करते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट 6th मंथ में आके वेट लूज़ करना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है नहीं, ये बच्चे के हेल्थ के ऊपर बुरा इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो ज़रूर इसके बारे में कंसल्ट कीजिए आपके गायनेकोलॉजिस्ट के साथ एंड ऑन एन रेगुलर इंटरवल आप अपना वेट कीजिए। वेट गेन करना तो गए एक साइड में, आप आते हैं स्लीपिंग साइड, यानी कि कौन सा साइड लेके आपको सोना है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं क्या ये मैंडेटरी है, हम सुनते हैं कि लेफ़्ट साइड सोने को बोलते हैं, कि ये ज़रूरी है या किसी भी साइड हम सो सकते हैं, सीधा होकर भी सो सकते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के इनिशियल कुछ महीने में सीधा लेटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चा तक बहुत ही छोटा होता है, यूट्रस का इतना वेट बढ़ता ही नहीं है तब। बट 2nd ट्राइमेस्टर में हम मना करते हैं कि आप सीधा लेटें। प्रेगनेंसी के 6th मंथ की अगर हम बात करें, इस टाइम पे आपको सीधा तो बिल्कुल भी नहीं सोना है। इसका रीज़न एक है, आपके जो यूट्रस का प्रेशर है वो वैसे आपका जो डायफ्राम है यानी कि ये जगह जो है इस पर प्रेशर डालते हैं ऑन एन एवरेज एवरी टाइम। आप जब बैठे हुए होते हो तब भी आपके बॉडी में प्रेशर डालते हैं, इसके वजह से आपके बॉडी का जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम हो जाता है, क्योंकि हार्ट प्रेशराइज होता है, क्योंकि हमारे ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें हार्ट है, लंग्स है, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस एंड प्रेशर डालते हैं आपका यूट्रस। तो जब आप लेटते हैं तो आपका यूट्रस बहुत बुरे तरीके से डायफ्राम को प्रेशर देता है, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ख़राब होता है। इस टाइम पे बॉडी में सर्कुलेशन होना यानी कि ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ब्लड फ्लक्चुएशन अगर अच्छे से होगा तो आपके बच्चे के अंदर और प्लेसेंटा के अंदर अच्छे से ब्लड सप्लाई होगा। ये तभी होगा जब आप कोई साइड लेकर सोएंगे या लेटेंगे। सीधा लेटने पे सीधा हार्ट पे प्रेशर जाता है और हार्ट एबनॉर्मली पंप करता है, तो इसीलिए ज़्यादातर टाइम हम बोलते हैं या तो लेफ़्ट साइड लेकर सोइए या तो राइट साइड लेकर सोइए। लेफ़्ट साइड लेने से यही फ़ायदा होता है कि लेफ़्ट साइड में हमारे स्टोमक में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है,
उधर से न्यूट्रिशन आसानी से प्लेसेंटा तक पहुंच सकता है एंड प्लेसेंटा वही न्यूट्रिशन बच्चे तक पहुंचाते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेफ्ट साइड लेकर सोना। उसके साथ साथ पैर स्वेलिंग का जो प्रॉब्लम है, जो इस टाइम पे होता है, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम की वजह से ये हो जाता है, वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम आता है, वो भी नहीं होगा। प्रेगनेंसी के 6th मंथ से ईचिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपका एब्डोमेन में खुजली होगा, पैर में खुजली होगा, हाथों में खुजली होगा, बॉडी में खुजली होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके बॉडी के अंदर स्ट्राई डेवलप हो रहा है, यानी कि स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं। आपका जो स्किन है वो इलोंगेट हो रहा है, ड्राई हो रहा है। बादाम तेल, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल कुछ भी आप मालिश कर सकते हैं। अच्छे से मालिश कीजिए, इससे आपके जो स्ट्रेस मार्क आने का चांस होता है वो भी कम हो जाता है। उसके साथ साथ ब्रेस्ट केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेस्ट मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे करना होता है उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, ज़रूर उस वीडियो को चेकआउट करना। प्रेगनेंसी के 6th मंथ से ज़्यादातर टाइम कोलेस्ट्रॉम लीक करते हैं, ब्रेस्ट से कोलेस्ट्रॉम लीक करता है। कोलेस्ट्रॉम वो होता है जो फर्स्ट मिल्क होता है, जो मम्मियाँ निकालते हैं इस टाइम पे, अपने आप ही वो निकल जाता है, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो साफ़ नहीं करते हैं तो फंगल इन्फेक्शन होने का चांस रह जाता है। अगर फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसी को बच्चा मुंह में लेते हैं, क्योंकि जैसे ही बर्थ हो जाएगा, ब्रेस्ट फीड करोगे अपने बच्चे को और वही इन्फेक्शन आपके बच्चे के मुंह में जाएगा तो सेप्सिस हो जाने का चांस रहता है। उसके बाद एंटीबायोटिक चलेगा, बच्चे का लाइफ खतरे में हो जाता है। तो ज़रूर अपने जो कोलेस्ट्रॉम जो निकलेगा उसको वॉश करो, अपने निपल का केयर करो, निपल केयर क्रीम भी लगा सकते हो साफ़ करने के लिए। प्रेगनेंसी के 6th मंथ में वेट गेन बहुत होने की वजह से चक्कर आने का चांस बढ़ जाता है, ब्लैकआउट होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए जब आप लेटने से उठोगे या उठने से लेटोगे, बैठ जाओ, थोड़ा सा रेस्ट फॉर्म में उठो। यानी कि अगर आप लेटे हो पहले उठ के बैठो, उसके बाद खड़े हो जाओ। अगर आप खड़े हो तो बैठो, उसके बाद लेट जाओ। तो ये 3 स्टेप का जो प्रोसीड्योर है इसको अपनाइए। इससे आपको चक्कर आने का चांस कम हो जाएगा, गिरने का चांस कम हो जाएगा। इस टाइम में रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज होता है जो आपके बॉडी के लिगामेंट्स एंड जॉइंट को ढीला कर देता है। इसीलिए हाई हील्स पहनना टोटली बंद कर दीजिए, गिर जाने का चांस रह जाता है। इसी मंथ से DHA लेना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप अभी तक DHA नहीं ले रहे हैं तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट कीजिए, उसको बताइए कि आपको DHA रेफ़र करे। DHA एक ऐसा चीज़ होता है, ये एक टाइप का प्रोटीन होता है जो आपको लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके बच्चे के इंटेलिजेंस के लिए। आपका बच्चा कितना इंटेलिजेंट होगा, आपके बच्चे का लर्निंग एंड ग्रैस्पिंग कैपेबिलिटी कितना अच्छा होगा, वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए ज़्यादातर टाइम मम्मी को DHA दिया जाता है। कहीं बार किसी हॉस्पिटल से रेफर नहीं करते हैं तो आप ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट कर लीजिए। ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी हम बोलते हैं कि DHA लो। आप देखे होंगे बॉर्नवीटा कंप्लेन में DHA होता है, क्योंकि वो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट करता है। DHA का काम होता है ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम है उसको अच्छा रखना, एक्टिव रखना, ताकि आपका बच्चा इंटेलिजेंट बने। जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे होंगे तो आप DHA लो आपके खाने में, और वही खाना ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू से जब बच्चे के अंदर जाएगा तो बच्चे का इंटेलिजेंस अच्छा होता है। तो DHA ज़रूर लीजिए। और अभी तक अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किए हैं तो प्रीनेटल योगा एंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी से आपको तैयारी लेना है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो अभी टाइम है, प्रीनेटल एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। लेमैन्स टेक्निक, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, वो प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे, एकदम से नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, ताकि अगर आप नॉर्मली डिलीवर कर रहे हो तो ये टेक्निक आपको आसानी से, बहुत ईजीली, कम टाइम में बच्चे डिलीवर कराने में हेल्प करे। प्रेगनेंसी के 6th मंथ में होता है ग्रोथ स्कैन। ग्रोथ स्कैन ज़रूर करवाइए, इससे पता लगेगा आपका बच्चा कितना बड़ा हुआ है, उसके बॉडी के अंदर फैट डिपोजिशन कितना हुआ है, वेट उसका कितना हुआ है, आपके बॉडी के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो एडिक्वेट है कि नहीं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी आप एंटर करेंगे 3rd ट्राइमेस्टर में, और ये 3rd ट्राइमेस्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर किसी भी चीज़ की अगर कमी है तो यही टाइम होता है सारी चीज़ को सॉर्ट आउट करना और 2nd ट्राइमेस्टर के बाउंड्री क्रॉस करके 3rd ट्राइमेस्टर में एंटर होने का। जितने भी इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड डिटेल्स था मैंने इस वीडियो में बता दिया। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है प्रेगनेंसी के 6th मंथ को लेकर तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं ट्राई करूँगी सबके क्वेश्चन का जवाब देने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन सारे अच्छे से रहिएगा। हैप्पी प्रेगनेंसी।